नमस्कार दोस्तों, हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था मुंह। पाचन के अंदर मुंह की क्या भूमिका होती है हम ये पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले पिछला वाला वीडियो देखें, उसके बाद में इसको देखें। तो आज हम पढ़ेंगे मुंह के आगे। मुंह के आगे क्या क्या सिस्टम होता है, ध्यान दो। ये आपका पाचन तंत्र है, यहाँ तक आपका मुंह रहता है, यहाँ तक आपका मुंह रहता है। ये मुंह गुहा कहलाती है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मुंह गुहा। मुंह गुहा, मुंह गुहा, ये मुंह गुहा। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपन चलेंगे अपन गर्सनी। गर्सनी 4 भागों से मिलकर बनी होती है। गर्सनी का निर्माण 4 भागों से मिलकर बना होता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। ये भाग गर्सनी कहलाता है, जिसके अंदर देखो एक तो नासा गुहा खुलती है, एक मुंह गुहा खुलती है, फिर इधर से आके भोजन नली और ये श्वास नली। इन चारों के भागों को मिलाने वाले जो भाग को अपन क्या कहते हैं, ये वाला भाग आपका गर्सनी है। गर्सनी, इसमें एक तो मुंह गुहा खुलती है, एक जो है नासा गुहा खुलती है, फिर नीचे से श्वास नली और इधर से आपका ये भोजन नली। तो गर्सनी का निर्माण 4 अंगों से होता है, 4 अंगों के मिलने से होता है। अब यहाँ पर जो आपकी श्वास नली है और जो आपका भोजन नली है, यहाँ पर एक ये तांते के नुमा संरचना होती है। इसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, लोटिस, या इसको अपन घाटी ढक्कन भी बोलते हैं। घाटी ढक्कन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, भोजन को भोजन नली में जाने देता है, लेकिन श्वास नली में जाने से रोकता है। जैसे ही भोजन का कण इसके टच हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो है इसको यहां से नीचे की ओर बंद कर देगा और भोजन सीधा भोजन नली में चला जाएगा, श्वास नली में जाने से रुक जाता है। तो घाटी ढक्कन का काम क्या होता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। क्योंकि अगर भोजन श्वास नली में चला गया ना तो अपनी डेथ हो जाएगी, क्योंकि जाते वो फेफड़ों में बच जाएगा और अपन श्वास नहीं ले पाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये एपिग्लोटिस जो है, घाटी ढक्कन ही बोलते हैं, ये भोजन को, कोई भी भोज्य पदार्थ हो उसको श्वास नली में जाने से रोकता है। आगे चलते हैं। उसके बाद में फिर आती है ग्रास नली, या फिर इसको बोलते हैं भोजन नली। ग्रास नली के आगे वाला जो भाग होता है, जो किस में खुलता है, भोजन नली में। यहां से लेकर ये आमाशय तक का ये भाग होता है, इसको अपन बोलते हैं ग्रास नली या भोजन नली। ग्रास नली भी बोलते हैं इसको और भोजन नली भी बोलते हैं, भोजन नली। इसकी जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें भोजन जो है कर्माना कुंजन गति के द्वारा आगे बढ़ता है। कार्य क्या है, भोजन को ये मुंह से लेकर कहाँ छोड़ देती है, पेट में ले जाके छोड़ देती है। इससे यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर भी अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं। भोजन नली में यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि आहार नाल के कौन से भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ग्रास नली या भोजन नली। यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, भोजन नली के बाद में आगे चलते हैं तो आमाशय। अब आमाशय देखें तो आमाशय को अपन आगे से इस प्रकार से अलग से भी बना के देख सकते हैं। यह आपका आमाशय वाला भाग है। यह आपका आमाशय वाला भाग है। ये इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके, 3 भाग। ये जो भाग है इसको कार्टिएज भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिएज, कार्टिएज भाग। इसको बोलते हैं आपको फंडिस भाग और इसको बोलते हैं पाइलोरिक भाग। इसके 3 भाग होते हैं। आमाशय कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन से, कार्टिएज, फंडिस और पाइलोरिक।
अब अगर अपन आमाशय की बात करते हैं तो आमाशय का आकार कैसा होता है? थैलीनुमा। फिर कार्य क्या है? देखो पहला इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? भोजन को रोगाणु मुक्त करता है। वैसे तो भोजन को मुंह भी रोगाणु मुक्त करता है, क्योंकि मुंह के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, जो है मुंह के अंदर ही रोगाणुओं को मार देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अपन जल्दीबाजी के अंदर भोजन खाते हैं और जल्दीबाजी में भोजन खाने से कुछ रोगाणु लार के कुछ जो भोजन है, भोजन का कुछ भाग लार के अंदर अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है, और लार के अंदर अच्छी तरह से नहीं मिलने की वजह से उस भाग में जो रोगाणु है वो मुंह के अंदर बच जाता है। तो मुंह के अंदर बचने के बाद वो कहाँ जाएगा? वो रोगाणु भोजन में मिलकर वो जाएगा आपका भोजन नली में, सीधा आमाशय में। तो आमाशय में जाएगा तो वो वहां पर क्या करेगा? रोगाणु फैलाएगा। इसलिए जैसे ही वो मुंह में बच गया तो वो अब जाकर कहाँ मरेगा? अब वो पेट में जाकर मिलेगा, जिसको आमाशय अपन बोलते हैं। तो जैसे ही वो गया, क्योंकि हमारे आमाशय के अंदर HCl नामक एक रसायन पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, जो एक जहर के समान होता है। वो भी क्या करता है? जैसे ही पेट के अंदर मुंह से बचा हुआ कोई रोगाणु अगर पेट में जाता है तो जाते ही उसको नष्ट कर देता है। तो सबसे पहले काम क्या करता है? रोगाणु नाशी, मतलब रोगाणुओं को मार देता है, रोगाणु को मुक्त कर देता है, रोगाणुओं से भोजन को आराम के लिए स्थान, हमारा जो भोजन हम खाते हैं वो पेट में जाकर लगभग 4 से 5 घंटे तक रेस्ट करता है। तो आराम के लिए भोजन उपलब्ध कौन कराता है? भोजन को आराम के लिए स्थान उपलब्ध कौन कराता है? वो कराता है आपका आमाशय। भोजन का पाचन करता है। जैसे ही भोजन 4-5 घंटे तक पेट में रुकता है तो वहां पे उसमें कुछ पदार्थों का, कुछ भागों का जो है पाचन होने लग जाता है, जिसका अपन पढ़ेंगे अभी। इसके बाद में है भोजन को पाचन योग्य बनाता है। संपूर्ण भोजन का पाचन पेट में नहीं होता है, आमाशय में नहीं होता है, कुछ भाग का ही पाचन होता है, जैसे प्रोटीन का पाचन होता है। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इसका पाचन पेट में नहीं होता है। तो उनका पाचन योग्य कौन बनाता है? उसको पाचन योग्य की पेट ही बनाता है, क्योंकि पेट के अंदर जो HCl है, पेट के अंदर जो HCl है ये उसको पाचन योग्य बनाता है। पहला काम क्या करता है ये HCl? उसमें जो भोजन के साथ में जो हानिकारक रोगाणु आते हैं उन रोगाणुओं को ये मार देता है, ताकि वो रोगाणु मुक्त हो जाता है। और दूसरा, काफी समय तक जब ये HCl उसके अंदर मिलता है तो बिल्कुल सरल अणुओं में, मुंह भी क्या करता है? भोजन को सरल अणुओं में तोड़ता है। लेकिन उसके बाद में कई बार जल्दीबाजी में भोजन खाने की वजह से हम मोटे मोटे टुकड़े भोजन के अंदर ले लेते हैं, तो उन भोजन के टुकड़ों का पाचन नहीं हो पाता है। तो HCl क्या करता है? उन भोजन के टुकड़ों को गला देता है और गला के उसको पाचन योग्य बनाता है। उसके बाद में जो आपके आमाशय में है, जठर रस का निर्माण होता है। हानिकारक भोजन को बाहर निकालना, मतलब आमाशय ही कभी कभी क्या होता है, अपन जो है हानिकारक वस्तुएं खा लेते हैं। तो जैसे हम जो भी चीज खाते हैं ना, तो वहां से आपको पता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क के पास में हर चीज का संकेत जाता है। जैसे आप मीठा खाओगे, खट्टा खाओगे, नमकीन खाओगे, तो आपको पता रहेगा कि आप मीठा खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो या खट्टा खा रहे हो। क्योंकि जो भी चीज आप खाओगे तो स्वाद का लेगा वो पता लगेगा, स्वाद का लेगा वो संकेत को कहाँ पहुंचाएगी? मस्तिष्क के पास में। और मस्तिष्क उसको आइडेंटिफाई करेगा कि आप कौन से प्रकार की वस्तु खा रहे हो, खट्टी खा रहे हो, मीठी खा रहे हो, ये सब कुछ। वैसे ही पेट के अंदर आप अच्छी चीज खाओ या बुरी चीज खाओ, उसका संकेत कहाँ पहुंचेगा? मस्तिष्क के पास पहुंचेगा। लेकिन कई बार आप गलत चीज खा लेते हो जो आपके शरीर को नुकसानदायक होती है, तो जैसे ही पेट में वो वस्तु जाएगी तो उसका संकेत कहाँ जाएगा? मस्तिष्क के पास में जाएगा, और मस्तिष्क पेट को आदेश देगा कि ये हानिकारक वस्तु है, इसको तुरंत यहाँ से बाहर निकाला जाओ। तो उल्टे के माध्यम से आप हानिकारक वस्तुओं को अगर ले लेते हो तो वापस बाहर आ जाती है वो। इसके अंदर, पेट के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें जठर रस निकलता है। जठर रस में क्या क्या मिला होता है? एक तो HCl मिला होता है, एक रेनिन मिला होता है, एक पेप्सिन और एक श्लेष्मा। इन चारों को मिलने से क्या बनता है? जठर रस। श्लेष्मा क्या होती है? श्लेष्मा जो है HCl, श्लेष्मा जो है HCl से भोजन की सुरक्षा करती है, क्योंकि HCl एक ज्वलनशील अम्ल है। ये क्या कर सकता है? ये आपके पेट को जला भी सकता है। जब इसकी मात्रा ज्यादा बन जाती है तो ये पेट को जला सकता है। तो उस कंडीशन में इस HCl से हमारे पेट की सुरक्षा कौन करती है? ये श्लेष्मा करता है।
ये खुद को नष्ट कर देता है लेकिन पेट की सुरक्षा करता है। HCl निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है। कई बार हमारे पेट के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं पेप्सिन, रेनिन, ये काम नहीं करते हैं। तो जब काम नहीं करते हैं तो ये HCl जो एंजाइम है, HCl जो अम्ल है, ये क्या करता है, इसको सक्रिय करके इनको काम करने के लिए प्रेरित करता है, निष्क्रिय एंजाइमों को। HCl क्या करता है, वयस्क अवस्था में दूध का पाचन करता है। आपको पता है यहाँ पे एक रेनिन नामक एंजाइम आया था, रेनिन नामक एंजाइम, ये क्या करता है, दूध का पाचन करता है। लेकिन कब करता है, बाल्य अवस्था में। जब बच्चा होता है छोटा, जब वो भोजन नहीं खाता है तो उस वक्त केवल माँ का दूध मिलता है उसको, और माँ के दूध के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन। और दूध की प्रोटीन कौन सी होती है, केसिन। दूध की प्रोटीन, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इस केसिन का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा दूध कम और भोजन ज़्यादा करने लगता है तो उसको दूध की प्रोटीन कम मिलने लगती है और भोजन की प्रोटीन ज़्यादा मिलने लगती है। तो उस कंडीशन में फिर जो है दूध का पाचन HCl रेनिन नहीं कर पाता है। उस कंडीशन फिर उसके बाद में HCl ही दूध का पाचन करता है। ये जो आपका इसमें आया है पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोड में तोड़ता है। या प्रोटीन का पाचन कौन करता है, प्रोटीन का पाचन आपका पेप्सिन करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पेप्टोज में तोड़ता है। ये आपका पेट से संबंधित, आमाशय से संबंधित सारे क्वेश्चन हो गए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में हम आगे चलेंगे। यहां तक आपका पेट हो गया। उससे पहले अपन ग्रास नाली के बारे में पढ़ चुके हैं, गर्सनी के बारे में पढ़ चुके हैं, मुंह के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम यकृत के बारे में, क्योंकि यकृत से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद में अपन अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, फिर छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, बारी बारी से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।